हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आज आपसे एक किसान और उनकी 4 बेटियों से जुड़ी हुई एक घटना शेयर करूंगी और चाहूंगी पूरा वीडियो जब देखें तो आप ये जरूर बताइएगा कि इन किसान की जगह अगर हम हों तो हम क्या करते, या क्या कभी आपने ऐसी सिचुएशन फेस की है क्या। किसान की 4 बेटियों की शादी हो चुकी थी और आसपास के गांव में ही रहती थी। एक दिन किसान ने सोचा चलो बेटियों का हालचाल पूछने चला जाए। वो पहली बेटी के घर जब पहुंचे और मिलजुल के जब रवाना हो रहे थे तो बेटी ने कहा, पिताजी आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि इस बार बारिश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप तो जानते हैं हम लोग मिट्टी के खिलौने और बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो अगर बारिश होती है तो नुकसान होने का चांस हो जाता है और इस बार हमने बहुत अधिक मात्रा में बनाए हैं। प्रार्थना कीजिए बारिश बहुत कम हो या हो ही ना। पिता ने मुस्कुरा के कहा जरूर। रवाना हो गए। दूसरी बेटी के घर पहुंचे तो जब तीसरी बेटी के घर जाने के लिए रवाना होने लग गए तो दूसरी बेटी ने कहा, पिताजी इस बार हम लोगों ने शहर से जाके एक नया बिजनेस शुरू किया है। रेनकोट जो खेतों में के ऊपर अनाज के ऊपर चढ़ाने के लिए, तार जो होता है चढ़ाने के लिए, सब चीज़ें ढकने के लिए, कवर करने के लिए, वो सब चीज़ें हम लोगों ने मंगाई है। बहुत सारा पॉलीथीन वगैरह, छत्ता, अम्ब्रेला, रेनकोट बहुत मंगाया है। तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए जम के बारिश हो ताकि हमारा माल अधिक से अधिक बिके। पिता ने कहा जरूर। और बाहर निकल के सोचा है ईश्वर ये किस धर्म संकट में डाल दिया। एक बेटी कहती है प्रार्थना करो बारिश हो ही नहीं, और दूसरी कहती है जम के हो। सोच ही रहे थे कि तीसरी बेटी का घर आ गया। कुशल मंगल पूछा और रवाना होने लगे तो बेटी ने कहा, पिताजी अब की बार ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि अभी गर्मी ही पड़ती रहे, सर्दी बहुत लेट आए या आए ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कूलर की और फ्रिज की और पंखे सबकी एजेंसियां ली है, तो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ही हमारा माल बिकेगा। पिता ने कहा जरूर। बाहर निकल के सोचा चलो कम से कम तीसरी बेटी की जो प्रार्थना उसने बोली है ईश्वर से मांगने, जो दुआ, वो कम से कम बाकी 2 से तो अलग है। इतने में चौथी बेटी का गांव आ गया। उसके घर में पहुंचा तो उसने कहा, पिताजी आपको एक खुशखबरी देनी थी। हम लोगों ने एक नया बिजनेस शुरू किया है। अभी शहर से जाके, क्योंकि ठंड आने वाली है, आपके जमाई बहुत सारे कंबल, स्वेटर, शॉल ये सब लेके आए हैं कि जम के ठंड पड़े तो खूब बिके। तो आप प्रार्थना करना, क्योंकि गांव है, शहर से लाई हुई चीज़ों में हमें अच्छा खासा मार्जिन मिलेगा, तो आप जरूर प्रार्थना कीजिएगा। पिता मन ही मन मुस्कुराए, ईश्वर हो क्या रहा है आज। बोले हाँ जरूर। बाहर निकल के ईश्वर से प्रार्थना करे, हे भगवान अब मैं करूँ तो क्या करूँ, किस धर्म संकट में डाल दिया। 4 बेटियों, एक के लिए प्रार्थना करता हूँ तो दूसरे का नुकसान होता है, और तीसरे की बात अगर उसके लिए प्रार्थना करता हूँ तो चौथी का। करूँ तो क्या करूँ। बहुत सोचने लग गए, बहुत सोच में पड़ गए। और ऐसा खाली इस किसान के साथ हुआ ऐसा नहीं है, कई बार हमारे साथ भी होता है कि हमारे 2 बहुत क्लोज रिलेशन, जरूरी नहीं हमारे बच्चे ही, कई बार तो बच्चों में भी होता है। आप घरों में भी देखिएगा, एक ही घर में कई बच्चे हैं तो उनके बिजनेस ही इस तरह का होता है कि एक का बिजनेस एक सीजन में चलता है, दूसरे का चलता ही होता ही है। कोई के जैसे ही इनकी बेटियों का था, तो हमारे परिवारों में भी होता है, कई से बिजनेस होते, सर्दी में चलते हैं तो कई गर्मी में, ऐसा होता है। और सिर्फ बिजनेस में नहीं, ऐसे भी आप देखिएगा रिश्तों में भी, परिवारों में भी, जब कभी 2 परिवारों में जानी हुई बात है, हम लोग रिश्ते हैं, इतने प्यार एक साथ रहते हैं तो बर्तनों में आवाज होती है। कभी कभी 2 रिश्तों में तकरार हो जाता है, बात तू मैं तक, बात न करने तक पहुंच जाती है। ऐसे में बीच में फंस जाता है वो व्यक्ति जिनका दोनों से ही बहुत अच्छा रिश्ता हो, यानी जिन दोनों के आपस में मनमुटाव हुए हैं, उन दोनों से ही बहुत प्यार है, और वो मन मन में समझता भी है कि कौन गलत है कौन सही, लेकिन पक्ष किसका ले, दूसरा भी बहुत प्रिय है, और पक्ष लेने से कहीं बात बढ़ न जाए तो क्या करे, माने धर्म संकट में पड़ जाता है, क्या करे किधर जाए। तो ऐसे में आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा, तब ऐसे में व्यक्ति करे क्या। फ्रेंड्स, दुआ की तो ये बात है, अगर मेरे से पूछा जाए तो इन किसान की स्थिति में अगर मैं हूँ तो हम लोगों को सबसे पहले उन 4 लड़कियों के जीवन का उद्देश्य क्या था, उनके घर में खुशहाली और सुखी रहे। तो पिता को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वे सब सुखी रहे, क्योंकि सुखी रहने के लिए जरूरी नहीं है कि बारिश आए तो ही वो उनका माल बिकेगा, या सुख की परिभाषा तो कुछ और ही होती है। और समृद्धि तो देने का एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा जरिया ईश्वर दे ही देता है। तो हम जो ईश्वर को जो कंडीशंस में बांधते हैं
यही प्रॉब्लम हो जाती है। मैं खुद अपने जीवन का बताती हूँ, हम लोगों ने कई बार सोचते हैं बस ये काम हो जाए, हमारा ईश्वर कर देना तो बस हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, बस एक बार ये काम हो जाए तो बस खुशियां ही खुशियां। लेकिन जब जरूरी नहीं, जब वो काम होता है तो कई बार तो देखते हैं वो काम होना ना होना बराबर, उसकी अब कोई महत्व ही नहीं रहा, क्योंकि हमारी स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, परिस्थितियां। तो ऐसा भी होता है। तो ईश्वर से अब तो जिंदगी से यही सीखा है कि अगर कभी मांगना हो, ये न मांगो ये दो वो दो, सबसे यही मांगो कि जिंदगी में सुख दो। सुख में सारी चीजें आती, सातों सुख। चीजें मांगने से पता नहीं, जब वो चीजें मिले हमारे लिए, वो हमसे बेहतर ईश्वर जानेगा। एक बच्चे को आग के पास छोड़ दो, उसे क्या पता, वो तो आग को पकड़ना चाहेगा और नहीं मिलने पे बहुत रोएगा भी, अगर माँ उसे डांट के मार के हटाएगी तो। उसी तरह हमें नहीं पता हमें जिंदगी में क्या मांगना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कई बार कुछ जो चीजें मांगते हैं उनका महत्व ही नहीं रहता है, या कुछ गलत चीजें मांग लिए होते हैं जो बाद में पता चलता है ये मांगा ही क्यों। तो और अपनों के लिए, जहाँ अपनों के रिश्तों के बीच में मैंने कहा दूसरा पक्ष, कि कई बार बातों से उलझन पैदा हो जाती, झगड़े हो जाते, उसमें हमें क्या करना चाहिए? उसमें भी यही करना चाहिए कि दोनों को एक बार तो प्रयास करें। अब ये न सोचें कि हम क्यों झमेले में पड़े, हमारा रिश्ता खराब होगा। अलग अलग एक बार दोनों के मन की बात समझे और प्रयास करें दोनों को ही समझाने का कि बात यही खत्म करो, रिश्ते कभी टूटते नहीं है और तोड़ के कोई फायदा भी नहीं है। तो हो सकता है आपकी बात से दोनों में वापस प्यार हो जाए। मगर होता क्या है, कई बार अक्सर इसमें भी लोग अपनी रोटियां सेकने लगते हैं, सोचते हैं ये दोनों में अगर रिश्ते बिगड़ेंगे तो हमारा लाभ, उस कारण कई बार और बल्कि गलत फहमियां हो जाती। तो अवॉइड करना चाहिए, जहां तक हो बंदे खुद ही अपने रिश्ते सुधार लेंगे। वक्त देना चाहिए। कभी क्या पति पत्नी का भी रिश्ता प्यारा होता है, सब रिश्ते प्यारे होते हैं, तो छोटी मोटी तकरार होती रहती है। तो हो सकता है इनकी भी आपस में वापस प्यार हो जाए और कहीं सुलझाने जाए, बात बिगड़ न जाए। तो समय देना चाहिए और किसी को भी मनमुटाव से पहले भी एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि न्याय अन्याय, अगर वास्तव में हमारे दो प्रिय में से कोई एक दूसरे के साथ अन्याय कर रहा है, तो चाहे वो जो अन्याय कर रहा है वो हमारे अधिक क्लोज हो, मेरे से माने, तो उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। एक बार हमें साहस करके देखा जाएगा, बाद में वो ही तोड़ेंगे ईश्वर हमें, कि वो नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। एक बार खुल के जरूर बोलना चाहिए कि आप मुझे बहुत प्यारे हो, सब कुछ है, सब अपनी जगह, मगर ये आपसे गलत हो रहा है, ये आपने अन्याय कर दिया। चूंकि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ इसलिए सामने नहीं बोलता, आपकी ये गलती है और आपको सुधार लेनी चाहिए। तो कम से कम हम उसके जो अन्याय वो कर रहा है उसके भागीदार नहीं बनेंगे। और दूसरे को भी ये है, अगर उसका खुल के साथ नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है, तो एक बार उससे जरूर कह दें कि हमें पता है आप सही हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमारी अपनी लिमिटेशंस है, हम उनके भी बहुत क्लोज हैं और रिश्ता नहीं तोड़ सकते। इस तरह करके कम से कम आदमी मन में, तो जो जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है उसे वो मन में ये संतोष तो मिलेगा कि दिल से मेरे साथ ये व्यक्ति है, और जो अन्याय कर रहा है उसे भी कम से कम नॉक एक बार तो ये समझ में आएगा कि मेरा इतना अपना जब बोल रहा है मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं रुक जाऊं। फ्रेंड्स, अभी नवरात्रा चल रहे हैं इसलिए लड़कियों की बात की, और वास्तव में हम बेटियां जो भी होती है, हर औरत किसी न किसी की माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बच्ची होती है। अक्सर दोहरे रिश्तों में सबसे अधिक महिलाएं होती है। परिवार ससुराल हो, चाहे बच्चों का हो, पति बच्चों का हो, बहन भाई का हो, सबके बीच में वो एक सामंजस्य बनाने का प्रयास करती है। जरूरी नहीं सब करती हैं, मगर अधिकतर सब ये सामंजस्य बना के चाहती हैं। दरार डालने वाली तो कम होती हैं, अधिकतर हम लोग यही प्रयास करते हैं कि सारे रिश्तों में मिठास बनी रहे, और ये प्रयास करना भी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो मैं तो अगर यही कहूंगी कि किसान को भी यही करना था, चारों बेटियों के लिए दुआ मांगता कि उनकी खुशहाली हो, उनके घर में पैसे आए, सुख समृद्धि रहे। तो वो ईश्वर जाने ऊपर वाला कैसे वो रास्ता दिखाएगा। बारिश में भी ऐसे साधन है कि बर्तन न भीगे, और इस तरह कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। और ऐसा नहीं है, ऑफ सीजन में भी फ्रीज वगैरह उल्टे डिस्काउंट में बिकते हैं, लाभ होता है। तो इस तरह रास्ते निकल आते हैं। मगर अगर हम किसी के साथ चला के खुद अन्याय नहीं किए हुए हो या किसी अन्यायी का साथ नहीं दिए हुए हो, तो मन में बहुत सेटिस्फेक्शन रहता है। जब रात को सोते हैं तो ईश्वर को बोलते क्या कहीं आज कुछ गुनाह हुआ, तो ये संतोष रहता, नहीं हमने तो कभी ये नहीं है कि किसी ने गलत किया तो उसे टोका नहीं, या किसी के साथ गलत हो रहा था तो हमने
उसे वो नहीं किया, उसका साथ नहीं दिया, मोरली साथ दिया, फिजिकली शायद ना दे पाए। सो फ्रेंड्स, कैसे लगे मेरे थॉट्स? सबको नवरात्रा की भी बोलूँगी, अच्छे से सबका साल बीते। लेकिन जैसा कल हम लोगों ने सुना, हम सब जानते हैं त्योहारों का समय जरूर है, मगर सावधानियां हमें रखनी है, हम सबको सतर्क रहना है, जहाँ तक हो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और यही इसी आशा के साथ चाहूँगी सबका अच्छा समय बीते। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ नए लोग जुड़ जाते हैं किसी वीडियो में। और एक बात और कहूँगी, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगे ज़रूरी नहीं है, हम लोगों में मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो कोई दिक्कत नहीं, वो तो होगा ही, हम इंसान हैं। मेरे को जो यहाँ से 6 दिखेगा, आपको 9 दिखेगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखा कीजिए क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, हम उसे चेंज करेंगे। या ऐसा सोचती हूँ तो क्यों, दोनों में से कोई एक जिसका पक्ष भी सही रहेगा, हम उसके बारे में उस पर सोचेंगे। मैं फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है। जैसे वही है, जैसे कहते हैं ना, जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मैं तो जजमेंटल कभी इस चीज़ शब्द पे विश्वास ही नहीं करती। जरूरी नहीं जो हम सोचते हैं किसी के बारे में वो ही सच हो, और जरूरी नहीं कि जो हम नहीं सोचते वो कभी हो नहीं सकता। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए व्यक्ति को। तो आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि प्लीज़, एक तो ये बड़ी जो विकट सिचुएशन ऐसी होती भी है जीवन में कई बार, कि आपके साथ भी हुई है, दिलचस्प किससे शेयर कीजिएगा। और आप मेरे थॉट के बारे में क्या सोचते हैं कि मैं जजमेंटल नहीं होना चाहिए, या कोई गलत करता दिखे उसे टोकना जरूर चाहिए। इन सब विषयों में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। और पहली बार देख रहे हैं तो ये भी जरूर चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकॉन प्रेस करें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सबसे विनती करूँगी कि पूरा वीडियो देखा कीजिए, लाइक दिया कीजिए। और अगर पसंद नहीं आए तो कम से कम कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक नहीं दे तो, कि ये चीज़ यहाँ बदलाव होना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ हम सभी का साल अच्छा जाए, हम सब सुरक्षित रहें, और बहुत जल्दी एक नई सोच, नए थॉट के साथ फिर मिलूं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।